आज इंटरनेट, ईमेल और सोशल नेटवर्क के इस ज़माने में हम इस सिंबल का खूब इस्तेमाल करते हैं। मगर कभी आपने सोचा है कि इस यानी आप चिन्ह का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ? अंग्रेजी में ये प्रतीक अक्षर कहाँ से आया? अगर आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो इसके बारे में बात करना और भी दिलचस्प होगा। तो चलिए इस से जुड़े दिलचस्प किस्से आपको सुनाते हैं। दुनिया भर में अलग अलग जुबानें बोलने वाले इस आपको अलग नामों से बुलाते हैं। मसलन आर्मेनियाई जबान में इसे दुबका हुआ कुत्ते का बच्चा कहते हैं, वहीं चीन में घुमावदार एक कहते हैं, ताइवान में बोले जाने वाली चीनी भाषा में इसे छोटा चूहा कहते हैं, वहीं डेनिश जुबान में हाथी की सूंड। जी हाँ, वहीं यूरोप के ही एक और देश में को कीड़ा कहते हैं, वहीं मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान में चांद का कान, जर्मनी में को स्पाइडर मंकी यानी मकड़ी की तरह चिपकने वाला बंदर, यूनानी को छोटी बत्तख के नाम से बुलाते हैं। ऐसा नहीं कि हर देश में प्रतीक को जानवर वाला नाम ही दिया गया हो। बोस्निया में इसे झक्की कहते हैं, वहीं स्लोवाकिया में अचारी फिश रोल तो तुर्की में खूबसूरत वाला कहकर बुलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस का इतिहास भी दिलचस्प है। संकेतों के मोर्स कोड में पहले विश्व युद्ध के बाद कोई नया संकेत जुड़ा है तो वो है के लिए ही है। इस यानी के इस्तेमाल की शुरुआत की कहानी और इसका इतिहास भी दिलचस्प है। कीथ हुस्टन के मशहूर ब्लॉग सेडी कैरेक्टर्स में इसके बारे में दिलचस्प कहानी लिखी है। ईमेल के पते के लिए सबसे पहले सिंबल का इस्तेमाल 1971 में हुआ था। 29 बरस के कंप्यूटर इंजीनियर रे टॉमलिंसन ने सबसे पहले ईमेल के पते के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल किया। रे ने इसे अपने नए ईमेल सिस्टम में इस्तेमाल करने के लिए चुना था। आज यही प्रतीक पूरी दुनिया में ईमेल के पते के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उस वक्त ईमेल का बहुत इस्तेमाल नहीं हो रहा था, इंटरनेट था नहीं। रे टॉमलिंसन ने इस प्रतीक को चाहे जो सोचकर चुना हो, मगर ये बैठा खूब सटीक है कि आप फला ईमेल या डोमेन को मेल भेज रहे हैं। जी हाँ, ईमेल का पता बताने के लिए इस्तेमाल होने से पहले भी सिंबल का अंग्रेजी में प्रयोग हो रहा था, मगर ज्यादातर ये भाव बताने के लिए होता था, जैसे 10 सेंट प्रति रोटी के भाव से 20 रोटियां का भाव बताना, यानी 20 रोटियां @10 सेंट। ऐसे ऑफ सिंबल सबसे पहले इस्तेमाल का जिक्र 1536 का मिलता है, जब इटली के फ्लोरेंस शहर की एक कारोबारी ने अपनी चिट्ठी में वाइन का रेट बताने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल किया था। अंग्रेजी के इस सिंबल शब्द का मूल स्पेनिश और पुर्तगाली भाषा में है। दोनों ही जबानों में वजन तोलने के लिए इस का इस्तेमाल होता है। जिस डिब्बे या बर्तन में ये वजन किया जाता है वो भी इसके इस्तेमाल से ही जुड़ा है। ऐसे डिब्बों में अक्सर वाइन का कारोबार होता था। ग्रीस और रोमन साम्राज्य दोनों जगह पुराने जमाने में ऐसे डिब्बे चलन में थे। इन्हीं से ये सिंबल अंग्रेजों के देश पहुंचा। अब प्यारे कुत्ते से लेकर छोटी बत्तख और अचारी फिश रोल से लेकर घोंगे तक पूरी दुनिया ईमेल का पता बताने वाले को अलग अलग नाम से जानती मानती है। आज आप बड़े आराम से एक बटन दबाते हैं, इस चिन्ह को मेल के पते में इस्तेमाल करते हैं, फिर आपका ये खत सभी आदमी तक पहुंच जाता है। सोचिए जरा, भूमध्य सागर में वाइन के डिब्बों से होता हुआ ये ऑफ आज पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे कुछ के अननोन फैक्ट्स जो आप शायद ही जानते होंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।